गुड मॉर्निंग बच्चे। अभी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ये सेकंड पार्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट में, कहां तक, मेरिट्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। अब डिमेरिट यानी लिमिटेशन, कुछ कमी क्या रह गया, तो ये समझाने से पहले मैं एक वर्ड आइसोटोप्स तुम लोग को समझाना चाहता हूं कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, हिंदी में बोलते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक। ये क्या हुआ कि जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 और एटॉमिक मास जो है 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया 12। तो ऊपर में इधर इस तरफ लेफ्ट साइड ही दोनों लिखा जाता है, तो ये हो गया एटॉमिक मास और ये हो गया एटॉमिक नंबर, यही होता है। लेकिन ऐसा पाया गया कि कार्बन एटम के दो तरह के कार्बन एटम मिलते हैं। अभी जैसे देखो ये कार्बन 6 का एटॉमिक नंबर और किसी किसी कार्बन एटम का दो तरह में एक हुआ कि उसमें एटॉमिक मास जो है 14 है। ऐसा क्यों हुआ? तो प्रोटॉन 6 प्लस 6 12, लेकिन कुछ कार्बन एटम्स में क्या पाया जाता है 8 न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो कितना हो गया तो 14, यानी दो तरह के मास का कार्बन एटम मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे ही क्लोरीन का पर हो गया, क्लोरीन का कितना होता है 17 और ये 35, क्लोरीन 37 और 17, मतलब क्या हुआ न्यूट्रॉन इसमें ज्यादा है, ये हो गया क्लोरीन के। ऐसे ही हाइड्रोजन का होता है, एटॉमिक नंबर सेम यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम। अब इसमें केवल प्रोटॉन एक ही रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है, लेकिन किसी किसी एटम में क्या रहता है एक न्यूट्रॉन रहता है, तो वो हो गया 2, किसी किसी में 2 न्यूट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के एटम में, तो ये 3 तरह का हाइड्रोजन हो गया। ये क्या कहलाता है आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, या आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, या आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो क्या हम लोग जानते हैं, अभी डिमेरिट में देखते हैं, जब ये आइसोटोप्स वर्ड आता है तब तुम लोग समझोगे। द होल नंबर, तो पहला डिमेरिट, होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। लेकिन डेसिमल में दोनों का फर्क है एटॉमिक मास में, तो दोनों को अलग अलग जगह रहना चाहिए। अगर एटॉमिक मास के हिसाब से सेट किया है तो पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट और निकेल को क्या किया, एक ही जगह रखा। जबकि देखो कोबाल्ट किधर है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट और निकेल एक ही ग्रुप में रख दिया है, कोबाल्ट और निकेल को। तो राउंड फिगर में तो वो 59 है, लेकिन डेसिमल में दोनों में अलग अलग है, तो अलग अलग एटॉमिक मास हुआ, तो सबको तो एटॉमिक मास के हिसाब से रखा है। तो होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम, देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस, कि अब पहले कोबाल्ट को रखे कि निकेल को रखे। एम्बिग्यूटी मतलब नॉट क्लियर, अस्पष्टता, कि पहले कोबाल्ट आएगा कि निकेल आएगा। एक दूसरा, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव। मेंडलीव के टाइम में आइसोटोप्स का जानकारी नहीं था। अभी जो बताया, जैसे हाइड्रोजन का 3 तरह का है, कार्बन का भी 2 तरह का है, क्लोरीन के भी 2 तरह के ये एटम पाया जाता है। तो अब ये क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन को ही 3 तरह का मास है, तो क्या उसको 3 टेबल में अलग अलग रखना चाहिए था, अगर वो मास के हिसाब से अरेंज किया गया है तो आइसोटोप्स के लिए क्लियर कोई जगह नहीं था। आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलिस पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल। इसका क्या होता है आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो ए चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, कि अब ये कहाँ रखा जाए, 1 मास वाले में कि 2 मास वाले में कि 3 मास वाले में। व्हेन एलिमेंट, अब तीसरा, when elements are arranged in an increasing order of atomic masses
द राइज इन एटॉमिक मासेस डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। तो हर जगह उसमें एक जैसा मेंडलीव में नहीं देखा गया कि मास बढ़ते जा रहा है और उसको उस हिसाब से आगे बढ़ते जा रहा है। कहीं कहीं क्या हुआ कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन। तो कहीं कहीं देखा गया कि कम मास वाला बाद में और अधिक मास वाला पहले, और एक जगह भी नहीं रखा गया कि बाद में अगर ये प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी, भविष्य में अगर कोई एलिमेंट का पता चला तो उसके लिए जगह पर उतना जगह खाली छोड़ा जाए। तो कुछ तो रखा था लेकिन बहुत सारा नहीं रखा था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो अभी देखे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन का और एक वो तो आइसोटोप्स करके हम लोग देखे। एक बात और है कि हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ हेलोजन। हेलोजन अभी तुम लोग ग्रुप 7th ग्रुप को हेलोजन कहा जाता है, तो उसके बारे में डिटेल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताता हूं। तो ये है ग्रुप 7 हेलोजन। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आता है। तो ये गैस है, सब नॉन मेटल है, ये 7th में है। लेकिन हाइड्रोजन को कहाँ देख रहे हो रखा हुआ है ग्रुप 1 में। इसमें सब मेटल है, एक केवल हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो इस ग्रुप में अल्कली, इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। तो जब आगे सब वीडियो पढ़ लोगे, पहला वीडियो देख करके थोड़ा डाउट रहेगा, दूसरा वीडियो देख करके थोड़ा और डाउट होगा। जब सब एक साथ पढ़ लोगे तब तुम लोग का डाउट क्लियर होगा। तो पढ़ने से धीरे धीरे समझ जाएगा। कुछ बच्चे बुक को हाथ भी नहीं लगाता है, बुक पढ़ने का, पीडीएफ बुक से रीडिंग करने का, जिसके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया? अगर वो नॉन मेटल है तो इसके साथ रखाना चाहिए। तो इसका भी गुण रहता है, क्योंकि अभी सोडियम क्लोराइड क्या लिखते हैं? NaCl। अभी ये जितना है सब रखा था। हाइड्रोजन भी क्या होता है? HCl। तो इसके जैसा रखना चाहिए, लेकिन इसको इसके साथ क्यों रखा? ग्रुप 1 में मेटल के साथ क्यों रखा? क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने का भी एफिनिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2। क्लोरीन को भी क्या लिखेंगे? क्या बोले थे? जो गैसियस है सब 2 करके मॉलिक्यूल में लिखा जाएगा। और जितने भी मेटल होता है उसको मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या लिखेंगे? Fe लिखेंगे। Cu है तो केवल Cu लिखेंगे जब वो मॉलिक्यूल रहेगा। लेकिन नॉन मेटल को क्या करते हैं? ऑक्सीजन है तो O2 करके लिखते हैं। तो हाइड्रोजन को मॉलिकुलर फार्मूला में किसके जैसा लिखते हैं? नॉन मेटल के जैसा, H2 करके, केवल H नहीं लिखते हैं। वाइल द मॉलिकुलर फार्मूला फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर, तो फ्लोरीन क्लोरीन जैसा ही उसका है। इन सम वे देयर इज ए सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। देयर इज ए सिमिलरिटी इन द मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, वैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। इसको अल्कली मेटल कहते हैं। एसिड बेस होता है ना, तो बेस को क्या कहा जाता है? अल्कली। इससे बेस बनता है, अल्कली बनता है। तो इसके जैसा भी उसमें सिमिलरिटी थी। ये सब क्या करने का? थोड़ा लर्न कर जाने का। इतना एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, जितना तुमको इसको लर्न भी करना है, थोड़ा समझ भी लो। ये उस वीडियो में बता दिए थे कि इसको बोला है कि ऑक्सीजन के साथ सबको लिखो। अब जो हम लोग का पसंदीदा, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कभी आया? इन 1913 AD। ये कौन साइंटिस्ट? हेनरी मोसले, इंग्लिश साइंटिस्ट। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े वो लोग सभी क्या किया? एटॉमिक मास नंबर को बेस बना के टेबल बनाया, क्लासिफाई किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक मास को A से। तो ये किस चीज को लिए? एटॉमिक नंबर को। तो उसमें क्या पढ़े थे? पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ मेंडलीव की प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, उसमें पढ़े थे ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहां क्या कहोगे? एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अगर बोलेगा लिखो तो क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ने एटॉमिक नंबर। मेंडलीव में क्या बोलोगे? एटॉमिक मास। बस ये वर्ड चेंज हो गया।
तो अभी तक जितना पढ़ा वो क्या था, एटॉमिक मास से था, और ये एटॉमिक नंबर से। जैसे एटॉमिक नंबर से किया तो बस पीरियोडिक टेबल बन गया, अच्छा पूरा सेट कर गया, कहीं किसी भी तरह का उसमें नहीं रहा, जो भी प्रॉब्लम था सब सॉल्व हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और क्या कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो एम्बिग्यूटी था अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो इसमें भी रह गया। इसमें भी क्या हुआ कि वो फ्लोरीन क्लोरीन के साथ नहीं गया, इसको भी ग्रुप फर्स्ट में रखा। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल तुम लोग को दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छे से इसमें ध्यान देना, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो ऐसा लाइन है ये वर्टिकल, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप, और ऐसा जो है इसको क्या कहते हैं, पीरियड। तो कितना वर्टिकल ऐसा लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 17 18, तो कितना ग्रुप हो गया, टोटल 18 ग्रुप, 1 से 18 ग्रुप। और ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, पीरियड। तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो दो नीचे में है वो इस जगह पर है, इतना सारा एलिमेंट इसी जगह पर है, 6th पीरियड में। इसको कहा गया लेंथेनाइट, क्योंकि LA से शुरू है तो वो सारा एलिमेंट इस जगह पर, देखो स्टार दिखा रहा है, 57 से 71 वाले सारे एटॉमिक नंबर वाले यहाँ है, और यहाँ पर कितना से 89 से 103 तक वाले। तो उसको इतना एक साथ यहाँ कैसे लिखता, इसके लिए वो नीचे में दो, बॉटम में है। तो पीरियोडिक टेबल में पूछेगा कितने ग्रुप्स है, तो 18, कितने पीरियड है, तो कितने बोलेंगे, 7 पीरियड। ओके, अब ये कैसे, क्यों ग्रुप, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में जाएगा, बड़ी आसानी से समझोगे। जिसके लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है, अभी समझो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ग्रुप में गया, बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 में गया, ये क्या है, बी बोरॉन। तो देखो पहला ग्रुप में कौन, पहला पीरियड में कौन गया, हाइड्रोजन हीलियम, तो एक इधर है और एक सीधा 18th नंबर ग्रुप में। हम लोग याद किया ना, हाइड्रोजन से कैल्शियम, इतना तक अभी भी काम आएगा, तुम लोग को पूछ देगा। तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, अगर दूसरा पीरियड में पूछा। तीसरा पीरियड में पूछा तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, और ये पोटेशियम कैल्शियम ये आ गया इसमें 4th में। तो पहले ये 3 पीरियड का तुम लोग को लर्न रहना चाहिए। ओके, अब देखो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, तो बताता हूं कि कैसे ग्रुप में जाता है और कैसे पीरियड में जाता है। समझो ऑक्सीजन का क्या है, 8 है, तो क्या करेंगे, 2 6, तो इसमें कितना सेल आया, KL, तो 2 ऑर्बिट हुआ, ये सेकेंड पीरियड में होगा। देखो फर्स्ट पीरियड में नहीं है, सेकेंड पीरियड में ऑक्सीजन मिला, देखो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में। लास्ट में इसको कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये 10 ऐड कर देने का, 10 + 6 16, क्यों, ये बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये 10 किस में जाएगा, 16 में। अभी और कोई ले लो कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना है, 12, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 282। अब इसको कितना सेल है, 3, तो कौन से पीरियड में होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो थर्ड पीरियड में, इसको कहेंगे थर्ड पीरियड। तो मैग्नीशियम दिखा, कौन सा ग्रुप होगा, लास्ट में जितना इसको इलेक्ट्रॉन है 2, तो देखो सेकेंड ग्रुप में मिला मैग्नीशियम, सेकेंड ग्रुप। बस यही तरीका है कि कौन सा पीरियड में होगा, कौन सा ग्रुप में। तो कितने पीरियड है टोटल, 18, सॉरी कितने ग्रुप है, 18, और कितने पीरियड है, 7। अब इसको और बांटा गया है S ब्लॉक, देखो इधर क्या बोला, ये इसको बोला P ब्लॉक, ये S ब्लॉक, ये 2 ग्रुप को S ब्लॉक, इधर
13 से 18 तक को क्या बोला गया, पी ब्लॉक, और ये बीच में जो दिख रहा है ये डी ब्लॉक, और जो नीचे में दो बोले इस जगह का दोनों है उसको बोला गया एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक के आधार पर इसको 4 पार्ट में किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर जानना चाहते हो कि ये एस ब्लॉक क्यों नाम पड़ा है और पी ब्लॉक, तो थोड़ा हिंट दे देता हूं। अभी समझो कि हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम, तो किसी भी सेल को KLm, सेल के अंदर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, तो K में S, यानी समझो कि जैसे क्लास है, क्लास में कुर्सी है, बेंच है, L में 2 ऑर्बिटल होता है sp, और M में sp_d, और ऐसे ही sp_d_f KLmn में। तो अभी S में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, K को कितना कैपेसिटी है 2, तो S में चला गया, L में 8 रहता है तो 2 6, S में 2 गया, P में 6, इसको कितना रहता है 14, तो 2 6, इसमें कितना रहता है 18, M में कितना कैपेसिटी है 18, तो 2 6 8 हो गया। अब कितना बच गया 10, तो D ऑर्बिटल में 10 जाता है, 2 6 10 और F में 14। तो अब देखो कि कोई S ब्लॉक का लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, तो मैग्नीशियम को क्या है 2 8 2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है कि P में जाता है उससे बनता है। अब इसको लिखेंगे 1s2 2s2 p6। अब ये 2 L ऑर्बिट का हो गया, ये K का, L का, M में केवल एक ही गया 3s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया S ऑर्बिटल में, इसीलिए ये गया S ब्लॉक। ऐसे ही ऑक्सीजन का ले लेते हैं 2 6, तो क्या बोलेंगे, पहला ऑर्बिट है तो 1s2, ये दूसरा ऑर्बिट है तो 2s2, S और P दोनों में जाएगा, तो P के लिए कितना बचा 4 4 2 6 2 8, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया P ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको बोला गया P ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ओके, तो ऐसा 4 किया गया है। एक बार फिर देखते हैं कि कैल्शियम कौन सा पीरियड में होगा और कौन सा ग्रुप में होगा। ध्यान से देखो तो क्या होगा, 20 का 2 8 8 2, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट रहे वो उस पीरियड में होगा। तो देखो 4 है KLmn, तो कौन सा पीरियड होगा 4, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो बस ये सेकेंड ग्रुप में होगा। तो देखो कहाँ है कैल्शियम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा पीरियड कैल्शियम मिला, और उसको कौन सा ग्रुप जाएगा, लास्ट में कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप। अब इसमें समझ में जा रहा है पीरियोडिक टेबल कितने अच्छे से सजाया गया है। जो लास्ट का 18वां है ये इनर्ट है, सब हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और ये देख लेना ऑजिनियम। अब ये जो 17th है इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। हेलो मीन्स सॉल्ट, ये सभी सॉल्ट बनता है, जैसे NaCl, तो ये हेलो मतलब, जेन मतलब जो बनाए, तो ये सभी क्या बनाता है, नमक, सॉल्ट बनाता है। तो इसको 17th को क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। ये सब वर्ड ध्यान देना कि कौन सा ग्रुप को क्या बोला जाता है। ये कौन सा हुआ, इनर्ट, नोबल एलिमेंट, ये सभी नोबल, इसको 0 एलिमेंट भी बोलते हैं, 0 ग्रुप भी, और ये 18th भी। 17th को क्या बोलते हैं, 17th ग्रुप को हेलोजन। फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है अल्कली, अल्कली मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ के, चूंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। दूसरा ग्रुप को क्या बोला जाता है, अर्थ अल्कली मेटल, इसमें सब सेकंड का नाम पड़ गया। ये अल्कली मेटल, ये अर्थ अल्कली मेटल, 7th को हेलोजन, और इसको 18th को क्या कहते हैं, नोबल एलिमेंट। ये S ब्लॉक, ये P ब्लॉक, ये D ब्लॉक, और ये F ब्लॉक। इसमें और एक दो चीज, ये अब तुम लोग थोड़ा पढ़ने का अच्छे से, बड़ी मजेदार लगेगा। S ब्लॉक में सब क्या है, सब मेटल है हाइड्रोजन को छोड़ के। D ब्लॉक सब मेटल है और ये कलरफुल है, जैसे देखो आयरन कलरफुल है ना, कलरफुल है, लेकिन ये कैल्शियम, सोडियम, ये सब जो है कलरफुल नहीं है, कलरलेस है। तो ये क्या हो गया, S ब्लॉक, ये भी सब मेटल हाइड्रोजन को छोड़ के। D ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट, ये सब कलरफुल है।
एफ ब्लॉक सबके सब मेटल, तो ज्यादातर क्या देख रहे हैं, मेटल, सब मेटल, सब मेटल। पी ब्लॉक में क्या है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। तो ये जो जिग जैग है, जिग जैग, इस जिग जैग में जितना भी है सब नॉन मेटलॉइड्स है। तो देखो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी, उसके बाद पोलोनियम, एस्टेटिन, ये क्या हो गया सब, ये सब हो गया जिग जैग के अंदर जो है वो सब हो गया क्या, मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल। देखो कितना सुंदर से ये बना है। जिग जैग के इधर जितना भी है सब मेटल, सब के सब मेटल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और जिग जैग के इधर जितना भी है सब नॉन मेटल। जैसे देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सब गैस है। तो ये क्या हो गया इधर, तो जिग जैग क्या कर दिया, इधर सब मेटल, इधर सब नॉन मेटल। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेटल ही दिख रहा है। अब जानो कि फर्स्ट पीरियड में टोटल कितना एलिमेंट है, तो देखो 2, सेकेंड में 8, 2 और 6, इसमें भी 8, इसमें काउंटिंग करो तो 18, इसमें भी 18, इसमें 32 है। कहोगे कैसे सर, ये 18 दिख रहा है और यहाँ ये 14 जो है वो भी यही है, तो कितना हो गया 32। इसमें भी ये 18, यहाँ पर ये 14, तो मिला दो तो 32, ये सबको ऐड करो तो 118 एलिमेंट मिलेगा। तो फर्स्ट पीरियड में कितना है 2, सेकेंड पीरियड में 8। अब अगर तुमको फर्स्ट पीरियड का बोले तो मालूम है कि 2 ही है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड पीरियड का बोलेगा तो लिथियम, बेरिलियम से लेकर के कहां तक नियोन, क्योंकि ये नियोन जो हो गया इनर्ट हो गया, यहां करके लास्ट हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन के पास रुक गए। ये हो गया थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट। ठीक, इस सब का नहीं लर्न करना है, कुछ इसमें देख लो। अभी फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप का कुछ एलिमेंट का नाम लर्न कर लो, हाइड्रोजन, लिथियम, ये सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सबके लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसमें सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यही आसान कर देता है। तो ये जितने भी है सबका वैलेंसी क्या होगा 1। अभी हम लोग तुरंत कैसे समझ जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबका वैलेंसी 1, तो कंपाउंड लिखने में इजी हो जाता है। देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम 2 में है, ऑक्सीजन कितना में है 6 में, सल्फर भी 6 में। तो जैसे ऑक्सीजन कंपाउंड बनाएगा वैसे ही सल्फर बनाएगा। तो अभी आप लोग को और डिटेल में थर्ड में बताऊंगा, तभी तुम लोग को कंप्लीट समझ में जाएगा। ओके, ध्यान देने का, सीखने का इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट पैदा करो। ऑल द बेस्ट।